अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। योगी कैबिनेट के विस्तार पर सपा ने ली चुटकी। कहा अपने ही विधायकों से डर गए सीएम। कैबिनेट विस्तार की खबरों को बताया शिगुफा। कहा बागियों को साधने का है नया फॉर्मूला। बागी विधायक अब बातों में नहीं आने वाले। उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र चल रहा है। ऐसे में सरकार को विपक्ष तो घेर ही रहा है, साथ ही सरकार को अपने ही विधायकों से डर सता रहा है और सरकार को लगता है कि कहीं उसके ही विधायक पिछली बार की तरह सदन में बगावत न कर दें। ऐसे में योगी सरकार की तरफ से कैबिनेट विस्तार के संकेत दिए हैं। कैबिनेट विस्तार के संकेत मिले तो सवाल इस बात का उठा कि आखिर ये कौन सा वक्त है जब कैबिनेट को विस्तार दिया जा रहा है। सवाल का जवाब सरकार को देना था, लेकिन जवाब सपा नेताओं ने दे दिया। सपा नेताओं की माने तो सरकार अपने ही विधायकों से डर गई है। ऐसे में सरकार को लगता है कि अगर विधायकों को न सधा गया तो फिर सदन में पिछली बार की तरह हालात बन जाएंगे और विधायक सदन के अंदर धरने पर भी बैठ सकते हैं। तो सरकार ने अपने ही बागियों को साधने के लिए कैबिनेट विस्तार का सिर्फ शिगुफा छोड़ा है। कांग्रेस नेताओं की माने तो सीएम के मन में डर है कि सदन में विपक्ष से ज्यादा अपने ही विधायक सरकार से सवाल करेंगे। ऐसे में सीएम डर की वजह से ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ताकि बागियों में मंत्री पद के लालच को पैदा किया जाए और वो इस लालच में आकर विरोध न करें, सरकार फजीहत से भी बच जाए। वहीं प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और सियासी विश्लेषकों की माने तो उनका साफ कहना है कि कोरोना के चलते सरकार ने विधायकों की विधायक निधि पर विराम लगा दिया है। इससे सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के विधायक भी नाराज हैं। योगी सरकार ने विधायकों की निधि को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया है। सरकार के 3.5 साल बीत गए हैं। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सूबे के कई बीजेपी विधायक भी अपनी बेचैनी जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में सपा का भी कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों के सहारे सरकार विधायकों के मन में अपने गंदे इरादों का लालच भर रही है, लेकिन विधायक तमाम मुद्दों को लेकर सरकार से नाराज हैं। विधायक निधि के अलावा ब्राह्मणों पर हो रही राजनीति पर विधायकों ने रणनीति तैयार कर ली है। विधायक निधि और ब्राह्मणों के मुद्दे को लेकर विधायक सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने विधानसभा परिसर में पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने धरना दिया। सपा नेता और विधायक सुरेश पासी कहते हैं कि सरकार को बताना पड़ेगा कि हमारी विधायक निधि कहां गई। ऐसे में सवाल लाजमी है कि मंत्रिपरिषद विस्तार की वायरल हो रही खबरों के बीच कहीं सत्ताधारी पार्टी की कोशिश विधायकों की नाराजगी पर ठहराव लाने की तो नहीं है। अब देखना यह है कि सच्चाई आखिर क्या है, क्योंकि सपा का अपना अलग राग है और सूत्र कुछ और बताते हैं। देखना यह है कि आखिर अगर कैबिनेट विस्तार होता है तो वो कब तक होता है और होता है भी या नहीं। साथ ही समाजवादी पार्टी ने जो अंदेशा जताया है उसमें कुछ सच्चाई है या नहीं, वो आने वाले वक्त में पता चलेगी। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने जो नाराज विधायकों को साधने की बात कही है, इसमें कहीं न कहीं दम जरूर मालूम पड़ता है, क्योंकि बीजेपी को साफ पता है कि उसके विधायक सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया में आकर सरकार की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में अगर विधायकों को मौका मिला तो वो सदन में भी सरकार की धज्जियां उड़ाने से पीछे नहीं रहेंगे और इससे ताकत विपक्ष को मिलेगी। सरकार को ऐसे में जरूर लगता है कि अगर इस वक्त में कैबिनेट विस्तार की खबर को लोगों तक पहुंचाया जाए तो विधायकों के मन में ऐसा विचार आएगा कि शायद उनको भी मंत्री पद मिल सकता है और ऐसे में बागी विधायक कुछ देर के लिए शांत हो जाएंगे और सरकार की जो परेशानियां हैं वो भी आसान हो जाएंगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार इस मानसून सत्र में करीब 1.5 दर्जन विधेयक पास कराने की कोशिश में है और ऐसे में उसे सभी विधायकों का समर्थन चाहिए होगा। अगर बागी विधायक नाराज रहेंगे तो वो विधेयक के विरोध में वोट करेंगे और इससे सरकार की मंशा पर पानी फिर जाएगा। ऐसे में कैबिनेट विस्तार की ये खबरें कहीं न कहीं कई संकेत देती हैं और इन संकेतों में साफ जाहिर है कि इसमें सरकार की एक बड़ी चाल है और सपा जो बात कह रही है उसमें भी कहीं न कहीं सच्चाई मालूम पड़ती है। देखना यह है कि सरकार कैबिनेट विस्तार का फैसला कब तक लेती है और क्या ये खबरें सिर्फ अफवाह साबित होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।